यस बेटा, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाले। इनके आंसर हम मैच करते हैं बेटा। डाउट सभी लूंगा, पहले मैं आंसर मैच करा दूंगा। कौन से क्वेश्चन से मैच करने शुरू करने हैं आंसर्स? अच्छा, गुड वाले में डाउट है ना, आपका भी ले लेंगे डाउट बेटा, एंट्रो के बाद लेते हैं। 5 से स्टार्ट करने हैं, पर मेरे को लगा 5 और 6 तो मैंने कराए थे, 7 से स्टार्ट करने हैं। 5 6 तो यही बचे बेटा। ठीक है, 7th क्वेश्चन, इसका आंसर प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है बताओ बेटा। सरप्लस आ रहा है 18350। देखो सब बच्चे चेक करो, कृति, आदित्य, जेसना, सबका यही आ रहा है। अंशिका, श्रेया, ठीक है बिल्कुल। वर्णिका, ठीक है। तो आप बेटा ये सब बच्चे आंसर नोट कर लो। 7th क्वेश्चन का 18350 सरप्लस आएगा। सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एट क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। कोई डाउट है तो पहले हैंड रेस करो। 8 क्वेश्चन में या 7 क्वेश्चन में हैंड रेस करो, उसको डाउट है। बेटा ऐसा ना बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, इसलिए मैं जिनको बोलूं वही भेजे आंसर। 2 आंसर आ रहे हैं अलग अलग। 16,800 आ रहा है किसी का, और किसी का आ रहा है 27,800। अभी आंसर भेजना बंद करो बच्चों, आंसर भेजना बंद करो, 1 मिनट, 2 मिनट बंद करो बस। मुझे देखने दो कि डिफरेंस का कारण क्या है। मुझे तो कोई कॉज नजर नहीं आता। चलो आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, एक्सपेंडिचर 5,000, 8,000, 22,000, ये 3 चीज आएंगे बेटा। आपने कुछ और लिखा है तो मुझे बता दो। अब आ जाओ राइट साइड में इनकम्स। 55,000, 400, 7,000, ये नहीं आएगा, और ये आएगा। तो जिन 4 चीजों पर राइट लगा है वो आएगा इनकम में बेटा। यस, आंसर है 27,800। ये आंसर माना जाएगा बेटा। चेक कर लो, प्रॉब्लम पूछ लो।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में किसी को पूछना है जल्दी से हैंड रेज करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सरप्लस आएगा 23,500। किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो हैंड रेज करे, या कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करो फटाफट से। बाकी बच्चे आंसर भेजना बंद करो। डाउट है तो हैंड रेज करो या मैसेज करो डाउट में बस। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इसका 15,800 सरप्लस आना चाहिए। फिर भी डाउटफुल है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसे चेक कर लो, आंसर ना भेजो मुझे, पहले चेक कर लो बेटा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। मैं बना रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। बस इसमें यही चीजें आएंगी। जिसको डाउट हो हैंड रेज करे। यस सर परचेज ऑफ बुक्स नहीं आएगा? बुक्स तो हमारी एसेट होती है, ये खर्चा नहीं कहलाता, ये एसेट है, ये एसेट है। ओके सर। बेटा जिस बच्चे को जो भी दिक्कत है वो अभी बैच में हैंड रेज करके क्लियर करे अपनी बात। बोलो जय। सर 15,000 नहीं आएगा सर सरप्लस। 15,000 कौन सा? सर इसका आंसर ये 1000 दिखा है। आप 15,000 नहीं आंसर तो 15 आ रहा है। जी सर। तेरा कितना आ रहा है? जो मुझे दिखाई दिया आ जाए। सर मेरा भी 15 आ रहा है। हाँ ठीक 15,000। है, सब बच्चे सही कर लो बेटा। 15,000 आएगा आंसर। जिसको जो डाउट हो जिसना हैंड रेज करो और प्रॉब्लम पूछो। बेटा फर्नीचर की सेल तो लेंगे नहीं, फर्नीचर की परचेज भी नहीं लेंगे, लेकिन फर्नीचर बेचने और खरीदने में अगर लॉस या प्रॉफिट होता है तो लेते हैं जरूर। देखो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिया था कल, मतलब पिछले लेक्चर में आपको। तो मैंने क्या कहा था, देखो एसेट बेचने में लॉस होता है तो इधर आएगा, गेन होता है तो इधर आएगा। ये तो फॉर्मेट का पार्ट है, फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ो। यस कहाँ गई जिसना? बोलो जिसना। सर नमस्ते। नमस्ते। सर अभी ना कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा रिवेन्यू नेचर है और कौन सा कैपिटल नेचर है। ये कुछ कुछ का कोई मतलब नहीं है। आई एम टेकिंग सर वन जैसे बाय वन ये ऑल मैं क्वेश्चंस, आपको सारी बतानी है प्रॉब्लम।
हाँ जी सर। सर जैसे मैच एक्सपेंसेस है क्वेश्चन नंबर 8 में। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 आपको सब पूछना है, डाउट मतलब वो नहीं रखना अपने अंदर डाउट। जैसे मैच एक्सपेंस है, सिंपल 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 खर्चा है, लेंगे। देखो स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स में जो इक्विपमेंट है ये नहीं लेते क्योंकि ये हमारी एसेट होती है, ठीक है ना। लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल लेंगे, और स्पोर्ट्स या मैच के जो एक्सपेंस है वो सिंपल एक्सपेंस लिखा ही है, उसे भी लेंगे। और सर 9th में लाइफ मेंबरशिप फीस। वो लाइफ में एक ही बार मिलती है इसलिए नहीं लेंगे। इसके आगे सी लिखा है। देखो मैं आपको सबको बता दूं, जितने मैं फॉर्मेट्स बताता हूँ स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्टिंग करते हुए जब मैं फॉर्मेट बताता हूँ या कोई रूल शुरू करते हुए फॉर्मेट बताता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अब तक 2 फॉर्मेट बताए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन फॉर्मेट्स को आपको 4-4, 5-5 बार पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मिस्टेक जो है ना, जो प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे मैच एक्सपेंस भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है और उस पर आर लिखा है, जिन चीजों पे आर लिखा है वो सब आएंगी। लाइफ मेंबरशिप फीस पे सी लिखा है मैंने जान के, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है, लाइफ में एक ही बार मिलती है वो इनकम, इसलिए वो हमारी रूटीन इनकम का पार्ट नहीं है, इसलिए वो इनकम में नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू। और जो भी पूछना है टेंशन रहित पूछो, टेंशन बिना लिए। और बच्चे हैंड रेस करो बेटा, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम हो। श्रेया बोलो बेटा। सर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इनकम, ये इनकम है नहीं सर, रेवेन्यू जहाँ हमने नेचर या पैसा, हाँ रेवेन्यू नेचर की है, क्योंकि जहाँ हमने पैसा लगाया हुआ वहां से इनकम आ रही है, वहां से पैसा आ रहा है। ओके सर। एक प्रॉब्लम आई 10th का सॉल्यूशन, बेटा ये रहा 10th का सॉल्यूशन। विधि, ये न्यूज़पेपर है, ये मेडिसिन है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये डोनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। और बच्चे हैंड रेस करो बेटा, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को छुपाओ नहीं। किसी बच्चे को कोई नाम डाउटफुल लगे तो मुझे मैसेज करके समझाना, बताना। भव्य, सर नमस्ते। इससे बेटा सर लाइफ मेंबरशिप फीस जो है सर, उसमें R/C लिखा है, तो फिर क्या कंसीडर करें? आर क्यों लिखा मैंने? आर तो नहीं लिखा, सर सी लिखा हुआ है फॉर्मेट में। देखते हैं, खोल लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये रही, सी लिखा है बेटा। आर और सी को एंट्रेंस फीस कहते एंड हैं। एंट्रेंस फीस के लिए तो ये होता है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि वो आर है या सी है। कुछ ना लिखा हो तो हम उसको आर मानते हैं, लेकिन ओके लाइफ सर। मेंबरशिप फीस के आगे तो हमेशा सी लिखा है। जिसको दिक्कत हो हैंड रेस करो, कैसी भी दिक्कत हो छोटी सी, एनपीओ के अब तक के काम में कोई भी प्रॉब्लम, ठीक। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे बेटा। एनपीओ में बैलेंस शीट ऐसे बनती है,
सबसे पहले कैपिटल फंड यहाँ पर लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड कैसे आता है ये मैं आपको बता दूंगा। दिस इज सिंपली कैपिटल, ये कैपिटल ही है। निकलता कैसे बता दूंगा मैं आपको। अगर सरप्लस आया तो इसमें प्लस होगा, डेफिसिट आई तो इसमें माइनस होगी बेटा, और अमाउंट यहाँ लिख देंगे उठा के। मुझे लगता है कि बैलेंस शीट से पहले आपको कुछ और भी सीखना होगा, कुछ और चीजों का ट्रीटमेंट करेंगे हम पहले, उसके बाद बैलेंस शीट बाद में करेंगे बेटा, बैलेंस शीट अभी नहीं करते। ये हो गए एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट से पहले मेरे को करना चाहिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले हम ये करेंगे बेटा, ये हेडिंग डालो बेटा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका बेस लिखा है मैंने, मैं पढ़ के बताता हूँ। Often the clubs used to create funds। मोस्टली जो क्लब्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, ये कुछ फंड्स क्रिएट करते हैं आने वाले बड़े खर्चों के लिए। उनको लगता है कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट आने वाली है या कोई मैच होने वाला है, उसके लिए ये पहले से ही फंड क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में, 1 मिनट नोट भी कर लो इसको, और एक ये फॉर्मेट भी दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके इसे भी नोट करो अभी, 1 सेकेंड। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग की थ्योरी और इसका ये फॉर्मेट, बैलेंस शीट में इसका क्या यूज होगा, ये सिर्फ आप नोट कर लो बहुत अच्छे से, साफ साफ धीरे धीरे। एंड गिव मी 5 मिनट्स, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? अभी आप नोट कर लो। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आने वाले फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स के लिए हमको ज्यादा पैसा चाहिए होता है। उसके लिए क्लब या एनजीओ पहले से फंड बना लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं मान लो इकट्ठे, तो उसके लिए फंड बना लिया। तो जो फंड्स होते हैं ना, फंड्स में बेसिकली क्या होता है, फंड तो इकट्ठा हो गया, पैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन वो उसे एसेट की तरह नहीं लेके लायबिलिटी की तरह लेना है, क्योंकि ये पैसा कहीं पर खर्च होना है, हमने ये देना है, कहीं पर पेमेंट होनी है इसकी, इसलिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है ना? जो फंड नाम आएगा वो लायबिलिटी का पार्ट होगा। ये फंड का पैसा अगर कैश फॉर्म में है तो एसेट साइड में कैश में एडिड होगा ये ऑलरेडी। अगर ये बैंक में जमा हो गया तो एसेट साइड में ये बैंक बैलेंस में एडिड होगा। अगर इस फंड को मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो ये फंड इन्वेस्टमेंट के रूप में एसेट साइड में शो होगा, ठीक है ना? लेकिन जो ये फंड नाम होगा ये लायबिलिटी का ही पार्ट होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए अगर मैंने फंड बनाया है तो वो स्पोर्ट्स इवेंट में ही खर्च होना है, वो मेरी एसेट नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है? जब मैंने फंड बनाया, अपनी जेब से मैंने 100 रुपए डाले, 20 रुपए किसी और ने दे दिए, 10 रुपए किसी और ने दे दिए, ऐसा करते करते मेरे पास हो गए 130 रुपए, तो ये फंड हो गया 130 रुपए। तो इस तरीके से होता है। देन इनकम एंड एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनो, related to these particular funds are adjusted in the particular funds only। फंड्स के बाद ओनली लिख दो, ओनली, नॉट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि अगर क्वेश्चन में स्पोर्ट्स फंड है 100 रुपए का और क्वेश्चन में स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस भी हैं,
क्वेश्चन में स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस भी हैं 20 रुपीज के। तो फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आप एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन खर्चों के लिए एक पर्टिकुलर फंड बना हुआ है। तो इन खर्चों को हम इसी फंड में ही प्लस माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसे खर्चे नहीं आएंगे। इन फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, वो उसी फंड में ही प्लस या माइनस होगा। अगर वो इनकम है तो प्लस होगा, खर्चा है तो माइनस होगा। मैं फॉर्मेट से आपको समझाता हूं। नॉर्मली इसका पूरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में शो होता है, ठीक है। सपोज एग्जांपल लिया हमने स्पोर्ट्स फंड का, हमारे पास कितना स्पोर्ट्स फंड है, उस स्पोर्ट्स फंड के लिए हमें कहीं से डोनेशन मिला, वो हमने ऐड कर दिया। उसी स्पोर्ट्स फंड के लिए कहीं से सब्सक्रिप्शन मिला, वो भी उसी फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास स्पोर्ट्स फंड का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब देखो, इस पैसे को अगर मैं अपने पास रखता हूं, अपने पर्स में रखता हूं, तो थोड़ा सा रिस्क है। पहली बात तो पैसा मेरी जेब में रहेगा तो इंक्रीज तो होने से रहा। अगर ये पैसा हमारे पास है, क्लब के ड्रॉर में है या मेरे पास है, मेरी पॉकेट में है, तो वो पैसा वहीं का वहीं रह जाएगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा उस पे रिस्क बना रहेगा, टेंशन रहेगी आपको, ठीक है। तो उन टेंशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हम इसको इन्वेस्ट करते हैं तो एसेट साइड में एक नई आइटम आ जाती है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। ये पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, नई आइटम आ गई स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो पैसा सेफ है, दूसरा उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है। उस पर जितना भी इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो भी मेरे फंड में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो भी तो फंड से रिलेटेड इनकम ही है, तो वो भी फंड में ही ऐड होगा। तो जी फंड में ऐड हो गया, ठीक है। सपोज 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। अब बच्चे ध्यान देना, सपोज 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और जहां पर हमने पैसा लगा रखा है वहां पे मुझे 10% का ब्याज मिलता है। 1 साल हो गया तो मुझे कितना ब्याज मिलना चाहिए? 10,000। लेकिन मुझे इंटरेस्ट मिला कितना? ये तो टोटल है 7,000। 3,000 का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मिला नहीं। तो जो इंटरेस्ट मिल गया उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो तो फंड में ऐड हो ही गया। लेकिन जो 3,000 का इंटरेस्ट बाकी है जो मुझे मिला नहीं है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग। ये इंटरेस्ट 2 जगह शो होता है, एक तो ये फंड में ऐड होगा, दूसरा ये एसेट साइड में शो होगा, क्योंकि ये मैंने लेना है, मुझे मिला नहीं है, ये मुझे लेना है। मैंने एक सेम साइन बना दिया दोनों के लिए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट्स हैं, पॉसिबल रिसिप्ट्स हैं, वो मैंने सब जोड़ दिए हैं, और जो खर्चे हैं वो बता दूंगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस घट जाएंगे इसमें से, स्पोर्ट्स प्राइज अगर अवार्डेड है वो भी घट जाएंगे, और जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये है फंड रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसको पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, टेंशन बिल्कुल ना लेना, जो भी पूछना है खुल के पूछो। बोलो जय। जय, आवाज नहीं आ रही, माइक खोलो। सर मैं कह रहा था सर, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है सर, ये वाला स्पोर्ट्स पे, हाँ सर ये हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाएंगे? बेटा, क्योंकि ये इनकम इस फंड से रिलेटेड है, तो जब किसी चीज का फंड दिया होता है
तो उस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होता, वो उसी फंड में ही एडजस्ट होगा। तो इसे इनकम में शो करने के बजाय हम फंड में ही ऐड करते हैं। जब इंटरेस्ट मिला था वो भी तो मैंने फंड में ऐड किया, तो जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो भी मैं फंड में ही ऐड करूंगा। बोलो बोलो बेटा। ओके सर। और बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, हैंड रेस करो। ये क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन है, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन मैंने करके सॉल्व करके दे रखा है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन करने में, या आप सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे भी उसको, ठीक है ना। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम फिलहाल स्क्रीनशॉट लो जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। लो बेटा स्क्रीनशॉट। सॉल्यूशन, हाँ ये इसके सॉल्यूशन का पूरा स्क्रीनशॉट, पूरा नहीं आया था। ये पीडीएफ ना भी रॉ है, पूरी प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए जा नहीं पाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें फिगर्स ऊपर नीचे हो रही है। देखिए स्क्रीनशॉट। और इनके अलावा मैं बुक से कुछ भेजूंगा, ठीक है। अभी इसमें से ना करें, बुक से मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, वो कर लेना उससे। अभी इसमें से कुछ नहीं करना, इनको तो हम कल कैरी करेंगे अपने नॉर्मल बैच में।